स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी विषय का तीसरा पाठ कबीर इसका अभ्यास करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुई। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। यह उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अशोक के फूल, कल्पकता निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी, आलोचना और साहित्य इतिहास आदि। अब बच्चों थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। यह एक आलोचना है। आलोचना यानी कि किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा होती है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। अब बच्चों थोड़ा सा संत कबीर जी के बारे में जान लेते हैं। संत कबीर एक विद्रोही समाज सुधारक एवं मस्तमौला संत कवि थे। अपने अक्कड़ स्वभाव एवं व्यक्तित्व के कारण वे हिंदी साहित्य में अपना अलग स्थान रखते हैं। वे मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के स्वभाव, उनकी वाणी, उनके व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके फक्कड़पन, उनकी साई प्रेम तथा उसे प्राप्त करने की शर्त आदि का यथार्थ चित्रण किया है। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। तो बच्चों यहाँ पर उत्पन्न इस शब्द का अर्थ होता है पैदा होना, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा कोई भी व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। तो बच्चों यहाँ पर महिमा इस शब्द का अर्थ होता है महत्ता, बड़ाई, और प्रतिद्वंद्वी इस शब्द का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धी। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। तो बच्चों यहाँ पर दृष्टिकोण यानी कि देखने, सोचने, विचारने का जो पहलू होता है ना, उसे कहते हैं दृष्टिकोण। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। तो बच्चों यहाँ पर फक्कड़ाना इस शब्द का अर्थ होता है फक्कड़ों जैसा स्वभाव वाला, और फटकारना यानी कि खड़ी और कड़ी बात कहकर लोगों को चुप कराना। और बच्चों अद्वितीय इस शब्द का अर्थ होता है जिसके समान और कोई न हो, बेजोड़। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कबीर जी का स्वभाव कैसा था, फक्कड़ों जैसा था, और वह सामने वाले को खड़ी और कड़ी बात कहकर चुप करा देते थे। उनके समान कोई भी न था। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता। तो बच्चों यहाँ पर विराजना यानी कि विद्यमान होना। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण यानी कि देखा देखी किया जाने वाला कार्य। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। तो बच्चों यहाँ पर चेष्टा यानी कि प्रयास। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का।
संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा। ज्ञान का गेंद कर सूरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही। जगत का भरम ना छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। अक्खड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर अक्खड़ता इस शब्द का अर्थ होता है उज्जड़ता, और सर्वप्रधान इस शब्द का अर्थ होता है प्रमुख। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं, तभी उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत की सत्व की चर्चा करते रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अक्खड़ता इस शब्द का अर्थ होता है उज्जड़ता, सर्वप्रधान इस शब्द का अर्थ होता है प्रमुख, और अवधूत यानी कि सन्यासी, साधु, योगी। यहाँ पर बताया गया है कि जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं, तभी उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। चढ़ाव यानी कि उफान पर। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। विकट यानी कि बहुत ही भयंकर रूप जो होता है ना, उसे कहते हैं विकट। अवधू अक्षरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा। गगना पवना दोनों बिन से, कह गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा। घटिगे नीर विनसीने तारा, निकरी गयो केहि द्वारा। तो बच्चों, यहाँ पर द्वैत इस शब्द का अर्थ होता है अपने पराय का भेद, भेदभाव, और अद्वैत इस शब्द का अर्थ होता है अपने पराय का भेद न होना। और बच्चों, यहाँ पर अक्षर इस शब्द का अर्थ होता है आत्मा यानी कि ब्रह्म। बासा इस शब्द का अर्थ होता है निवास। बिनसे इस शब्द का अर्थ होता है नष्ट हो जाते हैं। जोग इस शब्द का अर्थ होता है योग। मध्य इस शब्द का अर्थ है मध्य में, और घटिगे इस शब्द का अर्थ होता है कम हो गया। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे, और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। तो बच्चों, यहाँ पर जिज्ञासु इस शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे, और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। तो बच्चों, यहाँ पर मुराड़ा इस शब्द का अर्थ होता है लुआठी। हम घर जा रहा अपना, लिया मुराड़ा हाथ। अब घर जा रो तासू का, जो चले हमारे साथ। तो बच्चों, यहाँ पर जारा इस शब्द का अर्थ होता है जलाया, और तासु इस शब्द का अर्थ होता है उसका। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता, और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है, वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है, वह दुनिया के मापजोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता।
ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े है पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या। इसीलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जची नहीं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। तो बच्चों, यहाँ पर साध्य इस शब्द का अर्थ होता है पूरा किए जाने योग्य, और चरम इस शब्द का अर्थ होता है अंतिम। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है। तो बच्चों, यहाँ पर कवायद इस शब्द का अर्थ होता है क्रिया, वह भी बाह्य है। बाह्य यानी कि बाहरी। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। तो बच्चों, यहाँ पर व्यर्थ यानी कि बेकार। कबीर की यह घर फूक मस्ती, फक्कड़ना, लापरवाही और निर्मम अक्खड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर डिगना यानी कि हटना। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे, और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। तो बच्चों, यहाँ पर साधक यानी कि साधना करने वाला। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। तो बच्चों, यहाँ पर विकट यानी कि भयंकर। कबीर जिस साई की साधना करते थे, वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। तो बच्चों, यहाँ पर सिर देना इसका अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। साई सेंत न पाइए, बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदे न होए। तो बच्चों, यहाँ पर सेंत इस शब्द का अर्थ होता है मुफ्त, और कदे इसका अर्थ होता है कभी। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि साई ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिलता। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तभी उसे पाया जा सकता है। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। तो बच्चों, यहाँ पर हाट इस शब्द का अर्थ होता है बाजार, यानी कि यहाँ पर कहा गया है यह प्रेम किसी भी खेत में नहीं उगता यानी कि उपजता, और किसी भी बाजार में नहीं बिकता है। जिसे यह चाहिए होता है वह उसे पा लेता है। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। तो बच्चों, यहाँ पर अखंड यानी कि जिसके टुकड़े न हो, और कायर यानी कि डरपोक।
हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हरि यानी कि ईश्वर, ईश्वर से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। तो बच्चों यहाँ पर कुंजी इस शब्द का अर्थ होता है चाबी और द्विधा इस शब्द का अर्थ होता है संशय। बाधा इस शब्द का अर्थ होता है रुकावट। तो यहाँ पर कहा गया है कि विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है यानी कि चाबी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, कोई तरह का संशय नहीं, कोई तरह की रुकावट नहीं। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जिस रूचे, सिर दे सोले जाय। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुलकिया, आवत देखा दास। तो बच्चों यहाँ पर खेतों यानी कि खेत में और निपजे यानी कि पैदा होता है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रेम न तो खेतों में पैदा होता है, न ही बाजार में बिकता है। राजा प्रजा जिस रूचे, सिर दे सोले जाए। तो यहाँ पर सिर दे शब्द का अर्थ होता है आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि जो आत्मसमर्पण कर देता है उसे ही प्रेम मिलता है। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। तो बच्चों यहाँ पर छाड़ी यानी कि छोड़कर। आगे थे हरि मुलकिया, आवत देखा दास। तो बच्चों यहाँ पर दास इस शब्द का अर्थ होता है भक्त, सेवक। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। तो बच्चों यहाँ पर अतिरेक इस शब्द का अर्थ होता है अधिकता और पतित इस शब्द का अर्थ होता है पापी। दैन्य इस शब्द का अर्थ होता है दीनता। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। तो बच्चों यहाँ पर युग प्रवर्तक का अर्थ होता है युग को बदल देने वाला। तो बच्चों यह पाठ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।